हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा एसआई का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, तो उसके बारे में मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा आपके बारे आपसे कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से रह सकती है। तो मैं बहुत एग्ज़ाम दे चुका हूँ, यूपी कांस्टेबल में दिया था और बाकी जो दरोगा वाइज का मैं एग्ज़ाम दिया और मैं सिलेक्टेड भी यूपी कांस्टेबल में। तो फिर मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है इस चीज़ का। तो फिर देखिए, जो पेपर हुआ था मेरा, जो बताऊँ पर्सनली पेपर, तो मेरा पेपर जो हुआ था वो 14 मार्च को सिर्फ टू मेरा एग्ज़ाम था। और मेरा जो सेंटर गया था वो मेरा सेंटर गया था कानपुर सिटी में। तो मेरा पेपर सेकंड शिफ्ट में था, इसलिए मैं सुबह ही ट्रेन से निकल गया था और वहाँ टाइम से पहुँच गया था। अब बात करते हैं कि सेंटर कैसा था और पेपर देने में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आई। ये सेंटर मेरा काफ़ी रिमोट एरिया में गया था। मैं कहूँगा रेलवे स्टेशन से मेरे ख्याल से 11 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर था। तो थोड़ा जाते समय थोड़ी दिक्कत आई थी क्योंकि 2 ऑटो बदलनी पड़ी थी। बाकी मैं वहाँ टाइम से पहुँच गया था काफ़ी पहले। तो फिर जब वहाँ सेंटर में गया तो वहाँ पुलिस बल काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था। समझ में भी आता है क्योंकि एसआई पेपर था, एक बड़ा एग्ज़ाम, 4200 ग्रेड पे का एग्ज़ाम है। आपको स्टेट में नौकरी दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम था। तो काफ़ी पुलिस बल आया हुआ था और काफ़ी सख्ती भी थी। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इन लोग की कि जैसे बहुत बच्चे आप लोग जानते होंगे, जब पेपर में देने जाते हैं तो वहाँ पे बैग वगैरह जब सबमिट करते हैं तो वहाँ पे कुछ चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, 20 रुपये 30 रुपये, वो डिपेंड करता है। तो फिर यहाँ पे जहाँ मैं गया था, यहाँ पे मुझे 1 रुपया देना पड़ा। वहाँ पुलिस मौजूद थी और 1 रुपया नहीं उन्होंने लिया और फ्री में बैग जमा हुआ, सब कुछ, सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो फिर जब मैं बैग जमा करके अपना चेकिंग वगैरह कराया, और काफ़ी अच्छे लोग थे वहाँ, जितने पुलिस वाले आए थे काफ़ी कोऑपरेट किया, जो दिक्कत हो रही थी सब बता रहे थे वो लोग। तो फिर मैं पेपर देने गया। हमारा पेपर वही, मैं काफ़ी पहले चला गया था, एंट्री किया कि मुझे डर रहता है कि ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत आ जाए, इसलिए मैं पहले ही अपनी एंट्री करवा लेता हूँ। तो एंट्री वगैरह हो गई, सब कुछ काफ़ी स्मूथ था। सेंटर भी ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था बट नॉर्मल कर दिया था। तो स्कूल भी ठीक ठाक था। और फिर वहाँ मैं काफ़ी पहले पहुँच गया था, लगभग 1.5 घंटा बचा था तब मैं पहुँच गया था अपनी सीट पे। मुझे सीट मिल गई थी, काफ़ी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और वहाँ के जो टीचर भी थे काफ़ी अच्छे थे, जो इन्विजिलेटर थे। तो फिर 1.5 घंटा मैं बस आराम किया। उसके बाद जब पेपर चालू हुआ तो मेरा जो गोल रहता है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं मैथ्स और रीजनिंग टाइम देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैथ को खासकर आखिर में रखते हैं कि इसको आखिर में करेंगे क्योंकि टाइम टेकिंग है। लेकिन मेरी अप्रोच क्या रहती है कि मैं मैथ्स पहले करता हूँ, क्योंकि मुझे क्या लगता है, अगर आप कोई एक अच्छा सब्जेक्ट पहले कर लेते हैं तो आपके ऊपर से बर्डन हट जाता है और खासकर टाइम प्रेशर आप पे नहीं आता। अगर आप स्टार्टिंग में पेपर कर लेते हो तो आपको बिल्कुल टाइम प्रेशर नहीं रहता और आप इजीली पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मेरी टैक्टिक्स यही रहती है कि मैं पहले की लगभग 40 मिनट 45 मिनट मैथ्स को दिया। और उसके बाद वैसे तो मेरा जनरली देखा जाए तो मैं 35 से 40 मिनट पूरा पेपर हो जाता है मैथ्स का। लेकिन यहाँ थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पे आपको सर्कल भी फिल करने थे। तो लगभग मुझको मैं कहूँगा लगभग 45 से 50 मिनट हाँ मुझे लग गया था मैथ्स में। फिर मुझे लगभग मान चलिए 25 से 30 मिनट मुझे रीजनिंग करने में लग गया उसमें। और पहले को मैंने मैथ्स में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे जो मुझे डाउट थे। और उसके बाद मैं रीजनिंग किया, रीजनिंग में मुझे 25 से 30 मिनट लगी। और रीजनिंग भी मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए। अब बात करते हैं लेवल क्या था मैथ्स और रीजनिंग का। तो देखिए, मैथ्स का लेवल जो था वो, मैं कहूँगा लेवल तो इजी, अगर मैं कहूँ तो इजी था, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप बाकी एग्ज़ाम देते हैं तो आप जानते होंगे ये चीज़। मैं खासकर एसएससी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि मैथ उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की होनी चाहिए थी, जिस लेवल की पिछले साल आई थी, या फिर जिस लेवल का मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मॉक टेस्ट वगैरह दे रहा था। तो मैथ थोड़ी ईजी थी, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि मैथ थोड़ी कैलकुलेटिव थी। तो जिन बच्चों की स्पीड प्रकट नहीं है तो उनसे काफ़ी टाइम लग गया होगा। वहाँ पे सेंटर बहुत लोग से बात किया तो बहुत बच्चे बताते हैं उनका 1 घंटा लग गया, किसी का 1 घंटे ज़्यादा लग गया। तो मैथ थोड़ी कैलकुलेटिव आई थी। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग ईजियर साइड पे थी। अगर कुछ क्वेश्चन हम लोग छोड़ दें, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप थोड़ा सोचने वाले थे, और थोड़े डायरेक्शन बेस्ड और थोड़ा रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज वाले क्वेश्चन आए थे थोड़ा, तो उस पर थोड़ा टाइम लग गया था। बाकी रीजनिंग भी नॉर्मली थी। तो पहले तो मैंने लगभग 1 घंटे 10 मिनट के अंदर अपना मैथ और रीजनिंग समाप्त कर दिया था, ख़त्म हो गया था मेरा। उसके बाद मैं करना चालू करता हूँ ये आपका जीएस पार्ट, क्योंकि हिंदी में थोड़ी वीक है, क्योंकि मैं एसएससी स्टूडेंट हूँ तो मुझे हिंदी, और मैं खासकर स्टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करता हूँ उतनी, तो हिंदी में थोड़ी वीक है। पर हाँ, मैंने हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ी है तो मुझको थोड़ी बहुत आती है। उसके बाद मैं जीएस का सेक्शन उठाया, और जीएस के सेक्शन में मैं बताऊँ आपसे कि मैंने मूल विधि बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे और भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी, तो मुझे मूल विधि बिल्कुल मैं टाइम नहीं दिया था। मेरी तो जो मेरी थी वो जीएस ही थी। मैं पेपर दिया और मुझे आसान, मतलब मीडियम थी, ज़्यादा टफ नहीं थी, मीडियम ही थी। तो फिर लगभग मैंने 40 क्वेश्चन किए हैं। उसमें से मुझे अप्रॉक्स लगता है कि
मेरे कुछ ना कुछ तो गलत होंगे, खासकर जैसे मूल विधि के जो क्वेश्चन थे और खासकर जो सेक्शन वगैरह से आए थे क्वेश्चन, और दो तीन क्वेश्चन हो सकता है गलत हो। बाकी देखा जाएगा जब आंसर किया कि तब पता चल पाएगा कि कितने आपके सही हैं। तो ये भी नॉर्मल साइड लगी मुझको। इसमें अगर अच्छा बच्चा हो पढ़ा लिखा तो वो 25 प्लस तो उसे करना ही चाहिए अगर उसको सिलेक्शन चाहिए तो। और बात करें हिंदी की, तो हिंदी भी देखिए ईजियर साइड ही कहूँगा मैं थी हिंदी, क्योंकि हिंदी में भी जैसा आप मॉक टेस्ट में देख रहे थे प्रीवियस ईयर में जैसे हिंदी थी वैसी हिंदी इसमें नहीं आई थी। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं तो हिंदी बैकग्राउंड तो हूँ भी नहीं, तब भी मुझको हिंदी थोड़ी ईजी लगी। तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो मैंने पेपर टाइम से कर लिया था, लगभग 5 मिनट बचे थे जब मेरा पूरा पेपर हो गया था। एक बड़ी चीज़ गलती मैं बताना चाहूँगा जो बहुत बच्चे, मुझे पता है बहुत बच्चों ने की होगी, और मैंने भी वो चीज़ की है कि पेपर देते समय जब मेरे पास आखिरी कुछ समय था तो मैं थोड़ा पैनिक कर गया था हिंदी में, क्योंकि टाइम बहुत कम लग रहा था, मुझे लगा हो नहीं पाएगा पेपर मेरा। और उसी चक्कर में मैंने दो जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने गलत गोले भर दिए। आंसर मेरा सही था, लेकिन वो मैं उस पर गलत कर दिया। जैसे 35 क्वेश्चन मुझे करना था, मैं 34 में गोला भर दिया। तो वो चीज़ मैं गलती कर दी, तो इसकी वजह से मेरा जो 5 नंबर है वो सीधे चला जाता है यहाँ से। तो उस बार मुझे बहुत गुस्सा आई थी उस समय पेपर में। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अब इसकी वजह से मुझे बाकी पेपर ख़राब नहीं करना है, तो मैं अपने आप को काम किया। और फिर जो मैं क्वेश्चन छोड़े थे मैथ, रीजनिंग और जीएस में, सबको मैंने एक बार गो थ्रू किया। तो पूरा क्वेश्चन मैं टाइम से कर लिया था, मेरे पास 5 मिनट बचे थे और तभी मेरा पूरा पेपर हो गया था कंप्लीट। वहाँ बच्चे थे, वहाँ भी मैंने बहुत बच्चों से पूछा उनका पेपर कैसा गया, तो सबका इस मिक्स रिस्पॉन्स था। कुछ बच्चों को मीडियम लगा, कुछ बच्चों को ईजी लगा। हार्ड तो कोई नहीं बोला मेरे ख्याल से, हार्ड एक दो लोग को छोड़ दें तो जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े थे। बाकी पेपर तो करने लायक था। तो पिछली बार के हिसाब से तो इस बार का पेपर थोड़ा आसान आया था। तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उससे मान चलिए 15 से 20 नंबर इस बार आगे जाने वाली है कट ऑफ फॉर श्योर। तो अभी बता पाना कि क्या कट ऑफ रह सकती है क्या नहीं, ये मुझे सही नहीं लग रहा। एक बार आंसर की आ जाए तब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है कि क्योंकि अभी जो बताया जा रहा है पेपर इजी साइड पर रखा जा रहा है और टीचर जैसे बता रहे हैं कि 130-135 फाइनल जाएगी। तो हो सकता है जाए, पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा उसके बारे में। एक बार आंसर किया जाए तब उस पर अच्छे डिटेल में बात करेंगे। बाकी आपका पेपर जैसा भी गया हो, आप इसके बारे में मत सोचिए अब ज़्यादा। आप अपनी अगर रनिंग कर रहे हैं, अगर आपको लगता है हाँ आप एक अच्छा स्कोर टोटल बना पा रहे हैं, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो साथ में आपका डीवी होगा, डीवी में कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद मेरे ख्याल से आपका डीवी होगा फिर आपका रनिंग होगा, क्योंकि कांस्टेबल में भी यही हुआ था, पहले डीवी हुई थी फिर आपकी रनिंग हुई थी। तो रनिंग तो ईजी है, 4.8 किलोमीटर है, 28 मिनट में जो आपकी हो जानी चाहिए। अगर आप फिट हैं तो आप कर लेंगे ईजिली। बाकी फाइनल सिलेक्शन में तो पता ही जैसा कि आपको जो रनिंग का जो कट ऑफ आती है उससे 15 नंबर प्लस ही रहता है। तो उसके बारे में मत सोचिए आप, मैं भी ये कहूँगा आप रनिंग पे फोकस करिए और जो होगा देखा जाएगा। तो आंसर की जब आएगी तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।